हम बच्चे को अनुमंडल कार्यालय में लाएंगे, रोड में लाएंगे और रोड में बैठा के ये विभाग को हम चुनौती देना चाहते हैं कि अब तुमसे बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, अब हम बच्चा पढ़ा के दिखाते हैं कि पढ़ाई क्या नहीं है। उनके बच्चों को लाकर यहाँ पर हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे और दिखाएंगे संसार को कि आप जो पैसा है ना वो दलाली में बांटते रहिए, हम लोग निःशुल्क अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। सब मेरा पूरा डुमरी विधानसभा के जितने भी स्कूल है सबसे शिक्षक को ट्रांसफर कर दीजिए। हम लोग घर का बेटा हम लोग निःशुल्क होकर हम अपने तभी तोड़ेंगे जब हमको लिखित तौर पर 3 मांगों को लिखित तौर पर हमको विभाग से मिल जाना चाहिए, तब यहाँ से हम लोग जाएंगे, न तो ये धरना अनिश्चित रहेगा। इस वक्त हम डुमरी के अनुमंडल, आप देख सकते हैं ये डुमरी अनुमंडल अब दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डुमरी में जिस तरह से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है, वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभिभावकों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज धरना के 5वें दिन बैठे हुए हैं। और इसके जो नेतृत्व करता है वो अभिभावक एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार महतो जी हैं। वो पूरे झारखंड में शिक्षा विभाग के खिलाफ जहां पे भी लापरवाही होती है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक आवाज बुलंद करते हैं और प्रयास उनका रहता है कि जो भी घोर लापरवाही हो रही है उसमें सुधार हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डुमरी में अगर बात करें खास करके तो यहाँ से जो 53 शिक्षकों की दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पे बाहर के जो शिक्षक हैं वो एक शिक्षक को लाया गया है। तो इसी को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम जो सामाजिक नेतृत्व करता है, कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, धरना को मजबूती दे रहे हैं। आइए हम उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो मुख्य मांगे हैं, 3 मुख्य मांगों पर वो डटे हुए हैं। आज 5वां दिन है उन लोगों का और जिस तरह से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सामने आ जाएं और मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो जोहार रामेश्वर जी। आप जोहार जोहार आपके भी। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ आज 5वां दिन है। जी जी, ये आज 5वां दिन हम लोगों का धरना की और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, इन मांगों को लेकर हम लोग आज 5वां दिन भी डटे हुए हैं। आपकी मुख्य मांग 3 मांग है, क्या क्या बताएंगे थोड़ा सा? पहला तो ये हमारी मांग है कि हमारे डुमरी प्रखंड से अभी तक 53 शिक्षकों को स्थानांतरण दूसरे गृह जिला कर दिया गया है और जो है 21 टीचर को और जो है उसका चिट्ठी निकल गया है। हो सकता है 2 या 4 दिन में वो भी यहाँ से जाने वाले। हमारे पूरे प्रखंड में 74 टीचर जो है वो दूसरे जिले में चले जाएंगे। हमारी विभाग से मांग है कि जो अपने 74 टीचर को आपने जो भेज रहे हैं उस जगहों पे हमको 74 टीचर आप दे दीजिए, उस विद्यालय को 74 टीचर दीजिए, क्योंकि जब से अभी गए हुए 2 माह हो चुका है और जिस स्कूल से हमारे विद्यालय से शिक्षक गए हुए हैं वो उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूरा बाधित हो चुका है। शिक्षा ठप हो गया, वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, वहाँ सिर्फ से सिर्फ बच्चे खिचड़ी खा के घर को जा रहे हैं। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, दूसरा आपका मांग है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही शिक्षक संचालित कर रहे हैं, उसमें काफी असुविधा हो रही है। जी, हमारे यहाँ डुमरी प्रखंड में 53 ऐसे विद्यालय हैं जो सिर्फ से सिर्फ वर्षों से एक शिक्षक के बदौलत एक शिक्षक से स्कूल चल रहा है और एक शिक्षक से बताइए किस आधार से विभाग पढ़ा रही है। ये तो विभाग से पूछने की जरूरत है कि 53 जो विद्यालय से यहाँ का जो संचालित है वो इस तरह के चल रहा है। और तीसरा मुख्य मांग है कि इनमें विषयवार पढ़ाई होनी चाहिए। 288 जो हमारे प्रखंड के 288 विद्यालय है, उस विद्यालय में किसी भी विद्यालय में विषयवार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये 3 मांगों के लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। विभाग अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर ये और हम लोगों ने क्या अभी तक कोई विभाग की ओर से कोई आए मिलने के लिए, दिलासा देने के लिए, या फिर आप लोग जो भी मांगे रखे हैं उन मांगों को लिए बातचीत करने आए अभी तक? देखिए, जिला से प्रतिनियुक्त करके यहाँ के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भेजा गया था। उन लोगों ने हम लोगों से बातचीत की। बातचीत के दरमियान में हमें संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बोले कि मांग पत्र को आप हमको दे दीजिए, मांग पत्र आप हमें दे देंगे तो हम राज्य को भेज देंगे। तो हमने बोले कि ये मांग पत्र आप ले जाइए, आपका स्वागत हम करते हैं, लेकिन हम इस धरना को तभी तोड़ेंगे जब हमको लिखित तौर पर 3 मांगों को लिखित तौर पर हमको विभाग से मिल जाना चाहिए, तब यहाँ से हम लोग जाएंगे, न तो ये धरना अनिश्चित रहेगा।
और है भी। और अगर मान लीजिए आपके जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती है तो ये धरना के अलावे आप कुछ सोचे हैं क्या करेंगे? अभी देखिए हम आगे हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो अभी हम लोग जो है अभी हमारी आज कोर कमेटी की बैठक भी हुई है और हमारी आगे की जो रणनीति है हम बच्चे को अनुमंडल कार्यालय में लाएंगे, रोड में लाएंगे और रोड में बैठा के ये विभाग को हम चुनौती देना चाहते हैं कि अब तुमसे बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, अब हम बच्चा पढ़ा के दिखाते हैं कि पढ़ाई क्या चीज होती है। अब तुमसे संभलने वाला नहीं है, तुम विभाग की जो राशि है एनजीओ को दान बांटो, एनजीओ को खो और तुम भी खाओ जाओ पैसा। अब हम लोगों को जिम्मेदारी है कि अब हम लोग बच्चा पैदा किए हैं, अब हम ही लोग पढ़ाएंगे अगर विभाग नहीं निर्णय लेती है तो। चलिए और भी अभिभावक हैं बैठे हुए हैं धरना में, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रदेव कुमार बर्नवाल। आप भी अभिभावक हैं जी। क्या मैंने जिस तरह से विभाग की जो लचर व्यवस्था है उसको देख के आप क्या बोलेंगे? देखिए श्रीमान, हम लोग अध्यक्षीय प्रणाली पे हमारा देश चलता है। सेक्रेटरी हमारे झारखंड राज्य का जो तबादला किया, स्थानांतरण किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि विस्थापित जो हो रहे हैं उसका पुनर्स्थापन किए बगैर किसी को विस्थापित किया जाए। आज 53 शिक्षक जा चुके हैं, 21-22 नंबर पे लगे हुए हैं, कोई शिक्षक का पदस्थापन यहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ से निर्यात हो रहा है, आयात कुछ नहीं हो रहा है। तो सेक्रेटरी महोदय कितने लाख करोड़ रुपया वसूले हैं आपने जो हमारे बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए छोड़ दिए हैं। हमारे बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और आपके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा शर्म करे, थोड़ा सा। जिस तरह से अगर देखेंगे तो सरकारें तो बदल गई और सरकार बदलने के बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विद्यालय का बिल्डिंग बदला है, स्कूलों का ड्रेस बदला है, कलर बदला है, मगर पढ़ाई जो है वो शिक्षा प्रणाली बिल्कुल पूरी तरह हमारे झारखंड की ध्वस्त है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आज किसी भी विद्यालय में आप चल जाइए, आज 41 या 42 विद्यालय हमारे डुमरी में ऐसा है जो पारा शिक्षक, मात्र एक पारा शिक्षक से वो संचालित की जा रही है। अब उसमें सर्वे का काम होता है, बीएलओ का काम होता है और भी बहुत तरह का काम होता है, ऑफिशियल काम होता है। हमें बताइए ना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि खिचड़ी खा रहे हैं? कौन जवाबदेही लेगा साहब, कौन जवाबदेही लेगा? क्या लग रहा है अभी तक यहाँ जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि कौन क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, उनकी अपनी जवाबदेही है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जनता आक्रोशित हुई, जनता जलील हो गई, तबाह हो गई, तो जनता मजबूर होकर धरना पे बैठा। और ये धरना के बाद ये मैं बता देना चाहता हूँ उन विभाग के सचिवों को और स्थानीय प्रशासन को, जिला के पदाधिकारियों को, अगर बुधवार तक अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अनुमंडल के गेट में जितने भी विद्यालय के बच्चे, जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, उनके बच्चों को लाकर यहाँ पर हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे और दिखाएंगे संसार को कि आप जो पैसा है ना वो दलाली में बांटते रहिए, हम लोग निःशुल्क अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। सब मेरा पूरा डुमरी विधानसभा के जितने भी स्कूल है सबसे शिक्षक को ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग घर का बेटा, हम लोग निःशुल्क होकर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। कितना दर्द महसूस करते हैं जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो इस तरह से घोर लापरवाही चल रहा है। आप लोगों को अभिभावक होकर भी मैंने धरना पर बैठना पड़ रहा है, अपना शिक्षा, अपना हक अधिकार मांगने के लिए भी मैंने। जी हाँ, मेरा नाम करमचंद महतो है। अभी तक जो हम लोग 5 दिवसीय धरना यहाँ जो दिए हैं, पूरे पंचायत से लगभग यहाँ महिला लोग, अभिभावक लोग यहाँ से बैठ के गई है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर 3 सूत्री मांगों को पूरा अगर नहीं किया जाता है तो प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में जहाँ जहाँ स्कूल है सभी अभिभावक लोगों को हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और बिल्कुल सरकारी स्कूल का हम लोग विरोध करेंगे और अपना पूरा हम लोग जिस तरह पहले पढ़ाई पढ़ते थे पेड़ के नीचे, वही बैठ के पढ़ेंगे और बच्चा को पढ़ाएंगे और हम लोग ऐसा पूरे अभिभावक लोग काम करेंगे। क्योंकि जितना एनजीओ का दिया जा रहा है सब एनजीओ का पेट भर रहा है, लेकिन हमारा गरीब बच्चा केवल उसको हाजिरी बना के इन लोग पूरा पैसा अपना एनजीओ को दे रहा है, अपना ट्रांसफर करके मास्टर लोगों से पैसा ले रहा है। यहाँ का मास्टर वहाँ करो, वहाँ का मास्टर वहाँ करो, और यहाँ केवल हम लोग मूर्त रूप से बैठ के देख रहे हैं। जब शिक्षा नहीं तो नौकरी देगा, न नौकरी में कंपटीशन निकाल पाएगा, कभी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हम लोग को विश्वास धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली से खत्म होते जा रहा है। मैं शिक्षा विभाग के जो भी जिला अधिकारी हैं या फिर शिक्षा सचिव या फिर यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, मैं उनसे आगाह करूंगा। मैं
एक प्रकार से आप तक सूचना ये पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में घोर लापरवाही हो रही है उस पर एक बार नजर डालने की जरूरत है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम जो यहाँ गार्जियन हैं, लगातार आते जाते हैं, चले जाते हैं। और इन लोग का ये भी कहना है कि अगर हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो 3 सूत्री मुख्य मांगे हैं, अगर वो सुनती नहीं है तो हम लोग स्कूल से, जो चूंकि स्कूल में पढ़ाई तो हो नहीं रही है, उन बच्चों को उठाकर यहाँ पे लाएंगे और शिक्षा विभाग को ये दिखाएंगे कि वहां अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हम लोग यहाँ बैठा के सब अभिभावक बच्चों को पढ़ाएंगे। मगर फिर भी जो घोर लापरवाही चल रही है वो हम चलने नहीं देंगे। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।